अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। सो वेलकम टू साइकोलॉजी विद मुकद्दस। एक्चुअली वी यू साइकोलॉजी विद मुकद्दस। सो हेयर इज़ द एक्सटेंशन ऑफ साइकोलॉजी विद मुकद्दस। तो ये दूसरा चैनल है हमारा, दैट इज़ वी यू साइकोलॉजी विद मुकद्दस। सो इस चैनल पे क्या होगा कि आपको जीडीबीज़, असाइनमेंट्स और क्विज सॉल्यूशंस जो हैं वो मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारे दूसरे चैनल पे बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी और वो चैनल जो है उस पर सारी जो है वो चीज़ें मिक्सअप हो रही थी, आपके क्विज सॉल्यूशन, असाइनमेंट, सीडीबीज, लेक्चर्स और कॉन्सेप्ट्स वगैरह। सो इसीलिए इस चैनल को सेपरेट बनाया गया है, सो दैट कि इसमें आपको स्पेसिफिकली जो वीडियोस हैं रिलेटेड टू दी असाइनमेंट्स, जीडीबीज एंड क्विज सॉल्यूशन, सो वो आपको मिलती रहेंगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देनी है, सो दैट कि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट जो है वो फ़ौरन मिलती रहे। जो भी असाइनमेंट के सोल्यूशन आते हैं नए, वो आपको फ़ौरन मिलते रहें। सो ये पर्पस था, ये पर्सपेक्टिव था हमारा इस चैनल को बनाने के पीछे, और स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं बहुत परेशान होते हैं जब भी असाइनमेंट्स आती हैं, और उनको कन्फ्यूजन रहती है कि वो किस तरह से सॉल्व करें या फिर किस तरह से उसमें फुल मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। सो उसके लिए फिर हम ये चैनल बना रहे हैं, सो दैट कि आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर किए जाएँ और आपको एक आइडिया दे दिया जाए, एक आइडिया प्रोवाइड कर दिया जाए कि आपने किस तरह से असाइनमेंट्स को सॉल्व करना है और किस तरह से आपको फुल मार्क्स जो हैं वो मिल सकते हैं। सो पहली जो है वो एक टिप मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी, दैट इज़ मोस्ट यूज़फुल एंड प्रोडक्टिव टिप। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके 100% मार्क्स आएंगे, आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर खुद ही अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। सो फर्स्ट जो वो टिप है वो ये है कि आपने जब भी असाइनमेंट आती है, उन्होंने मेंशन किया होता है उसमें कि चैप्टर नंबर दिस रीड कर लें, ठीक है, कि आपने चैप्टर नंबर 2 जो है वो रीड करना है या चैप्टर नंबर 5 रीड करना है। सो एक ही चैप्टर होता है। अगर आपने कुछ भी नहीं रीड किया हुआ, ठीक है, जब असाइनमेंट आती है तो उसमें देखना है आपने कि किस चैप्टर में से असाइनमेंट आई है, और उस चैप्टर को आपने लाजमी रीड करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन होता है असाइनमेंट का, वो उससे रिलेटेड होता है, उसी चैप्टर के अंदर उसके आंसर होते हैं, ठीक है, और इतने वो हाईलाइटेड होते हैं कि आपको वो देखते ही समझ आ जाती है कि ये चीज़ है। आपको किसी और सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको सर्च करें। इस तरह क्या होगा कि आप गूगल भी यूज़ करें या आप दूसरे सोर्सेज यूज़ करें, तो आपको आंसर जो हैं वो उस तरह के नहीं मिलेंगे जो हैंडआउट्स में मेंशन है। और जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपके हैंडआउट्स में जो आंसर होते हैं उनको चेक करते हैं। अगर तो वो करेक्ट हैं, अगर आपने हैंडआउट्स में से लिखे हैं तो फिर आपका आंसर जो है वो करेक्ट होता है, अदरवाइज़ उसको वो रॉन्ग कर देते हैं। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी, आपने इसको अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग करना है। आपने रीडिंग करनी है, रीडिंग करके उसके बाद असाइनमेंट रीड करनी है। जो टास्क आपको दिया गया है आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। मोस्टली आइडेंटिफिकेशन होती है और देन जस्टिफिकेशन होती है। सो अब जो है मैं आपको कंसेप्ट जो है वो बताऊंगी, आपने साथ साथ खुद ही गेस करके बताना है कि ये चीज़ है। बिकॉज़ जब बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप खुद ही श्योर हो जाएंगे येस कि 100% एक्यूरेट आंसर है और यही है। कोई भी आपको चैलेंज जो है वो नहीं कर पाएगा, आप इतने कंफर्म होंगे उसमें। सो इसी किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ना किया करें। जो भी स्टूडेंट्स ये इधर उधर चैनल देख के कोई या फिर कोई जो शेयर कर रहे हैं, जो पीडीएफ फाइल हैं या दूसरी चीज़ें हैं, तो वो आपको आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसको वेरीफाई ज़रूर किया करें, उसको एक बार कंफर्म ज़रूर करवाया करें, सो दैट कि आप में आपके कोई मार्क्स जो हैं डिडक्ट ना हो असाइनमेंट के, आपके मार्क्स जो हैं फुल आएँ, ठीक है। तो उसके लिए आप एक वैलिड सोर्स जो है वो यूज़ करें, ठीक है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दें, जो आपको कंटेंट वगैरह समझाएं, ठीक है, जो आपको उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो दें कि ये आंसर जो है इस वजह से आया है, सो दैट कि आप उसमें कंफ्यूज ना हो दोबारा, या कोई आपको ये ना कह दे आके कि ये तो गलत है, ठीक है। तो आप वो चीज़ें जो है वो आपने कंसीडर करनी है। आपने स्केप्टिसिज्म की जो एक होती है टेक्निक वो यूज़ करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो रखनी है अपनी, ना कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना है आपने। सो इंस्ट्रक्शंस आई थिंक आज के लिए इतनी काफ़ी हैं। चलते हैं आज के फर्स्ट जो है वो सिनेरियो की तरफ, जिसमें आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। इसमें इन्होंने सिनेरियोज़ दिए हैं जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है, और ये आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपकी रिसर्च मेथड्स के हवाले से हैं जो आपके चैप्टर में मेंशन है, और उस चैप्टर को आपने देखना है, उसमें से कंफर्मेशन कर लेनी है, वेरीफाई कर लेना है। सो पहला सिनेरियो देखते हैं कि क्या है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया है, और वो क्या चीज़ असेस करने के लिए, वो इन्फेंट्स में ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो उसको असेस करने के लिए। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो परमानेंट हैं, यानी जो बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, उनमें ये आइडिया देर बाद डेवलप होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि उनको
ये चीज़ समझ आती है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो नज़र से दूर भी हो जाएं फिर भी उनका वजूद है, फिर भी वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि उनकी मदर जो है वो अगर कमरे से बाहर जाती हैं, वो नज़र नहीं आती, तो वो उनके लिए रोते नहीं हैं, उनको पता है कि मेरी मदर इधर ही हैं, वो आ जाएंगी अभी। सो दैट इज़ दी ऑब्जेक्ट परमानेंस। और इस चीज़ को उन्होंने करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन किया है, जहाँ पर उन्होंने सारे जो इन्फेंट्स हैं उनको एक चेयर पे जो है वो बिठाया है, सबको कंट्रोल्ड लैब रूम है, ठीक है, जहाँ पर उनकी मदर भी प्रेजेंट है उनके साथ। तो रिसर्चर जो है वो क्या शो कर रहे हैं, वो अपने जो इन्फेंट्स हैं उनको टॉयज़ शो कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो कवर कर देते हैं ब्लैंकेट में, सो दैट कि वो चेक कर सकें कि इनकी ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो चुकी है या नहीं हुई है। और अगर वो डेवलप हो चुकी है तो दैट मीन्स कि इन्फेंट्स जो हैं वो उसको ज़्यादा देर तक देखेंगे कि वो चीज़ वहीं पर है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस उनकी डेवलप हो चुकी है। सो इस तरह से वो एक टाइम जो है वो जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतना ही ज़्यादा होगा कि वो उस चीज़ को डेवलप कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस उनमें आ चुकी है। सो इसके लिए कौन सा रिसर्च मेथड है, अब यहाँ पर मैं हिंट देती हूँ आपको कि आपने ये लैब में किया है, ठीक है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट था, लैब था, ठीक है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट हम चेक कर रहे हैं, बल्कि ये लैब में आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो बच्चे क्या करते हैं और उनकी ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हुई है या नहीं हुई है। सो दैट इज़ दी लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। सो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आंसर सिंपल है। लेबोरेटरी जो है वो लेबोरेटरी जो ऑब्जर्वेशन है वो की गई है, ठीक है, जिसमें सारे बच्चे थे। इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया, इसको आपने जस्टिफाई कर देना है और इसको आपने अपनी वर्डिंग में करना है, ये वाली चीज़ को कॉपी नहीं करना आपने, अदरवाइज़ प्लेजरिज्म का इशू होगा और आपको मार्क्स जो हैं वो ज़ीरो मिलेंगे और आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, आपकी जो असाइनमेंट है वो कैंसिल हो सकती है। सो इस चीज़ के लिए आपने बहुत केयरफुल रहना है, बहुत माइंडफुल रहना है कि आपकी असाइनमेंट जो है वो उसमें प्लेजरिज्म का इशू ना आए। इसको आपने अपनी वर्डिंग में करना है, जो जस्टिफिकेशन इसकी दी गई है या जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है कि सेकंड सिनेरियो कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एक प्री स्कूल क्लासरूम को विजिट करते हैं ट्वाइस अ वीक, यानी हफ्ते में 2 बार। वो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द फ्री प्ले, एंड शी रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ टाइम्स ईच चाइल्ड एग्जिबिट्स हेल्पिंग बिहेवियर, यानी वो बच्चों के जो हेल्पिंग बिहेवियर है, वो बच्चा अगर कोई एग्जिबिट कर रहा है, उसको शो कर रहा है, तो वो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड टूवर्ड्स द क्लासमेट, यानी दूसरे क्लासमेट की तरफ उनका रवैया किस तरह का है, और वो इस तरह से किस तरह से असिस्ट करते हैं लोगों को क्लीन अप करने में या अपने टॉयज़ शेयर करते हैं, और कंसोलिंग अ पीयर हु इज़ अपसेट, ठीक है, यानी जो अपसेट है उसको आपने कंसोल करना है। द साइकोलॉजिस्ट ट्रैक दीज प्रो सोशल बिहेवियर फॉर ईच स्टूडेंट ओवर अ 6 मंथ पीरियड। इस तरह से वो साइकोलॉजिस्ट हैं वो 6 मंथ तक वो रिकॉर्ड कर रही हैं उनके बिहेवियर को। सो वट इज़ दिस, दिस इज़ कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और वो ऑब्ज़र्व कर रही हैं बच्चों को, और ऑब्ज़र्व कैसे कर रही हैं, वो एक नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट है, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसको वो चेंज नहीं कर रहे, मैनिपुलेट नहीं कर रहे, जिस तरह का बच्चों का बिहेवियर है वो उसी को ही नोट डाउन कर रही हैं। सो दैट इज़ दी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ये जो सेम जो आपको बताया जा रहा है इस असाइनमेंट में, इस वीडियो में, वो सेम आप अपनी बुक से कॉपी कर सकते हैं, बुक से कंफर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि यही वाले रिसर्च मेथड्स जो हैं वो बताए गए हैं, और आपको सिनेरियोज़ जो हैं वो इसीलिए जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सिनेरियोज़ बुक से रिलेटेड ही देते हैं, ठीक है, सो दैट कि आप उनको आइडेंटिफाई करें कि वो कौन से सिनेरियो हैं, ठीक है। सो इस सिचुएशन में डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, इसको आपने फिर जस्टिफाई कर दिया कि इसमें हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो है वो की जा रही है, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों का बिहेवियर जो है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है एक नेचुरल सेटिंग में। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। थर्ड सिनेरियो, डॉक्टर आयशा इज़ अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, शी इज़ राइटिंग डिटेल्ड नोट्स अबाउट हर न्यू पेशेंट आलिया। अब वो आलिया के बारे में नोट्स जो हैं वो बना रही हैं। 11 मंथ ओल्ड जो है वो इन्फेंट है आलिया। डॉक्टर आयशा जो है उसको केयरफुली रिकॉर्ड कर रही है आलिया के बिहेवियर को, ठीक है, उसके पिछले कई सेशन से, और वो सारे आलिया के जो बिहेवियर हैं उसको नोट डाउन करती जा रही हैं कि आलिया जो है वो कब स्माइल करती हैं और वो ऑब्जेक्ट्स के लिए कितना जो है वो उसको रीच करती हैं, फिर इस्टेब्लिश करती हैं, आई कांटेक्ट कितना इस्टेब्लिश करती हैं, या फिर उनके नेम पर कितना रिस्पॉन्ड करती हैं, या फिर वो स्ट्रेंजर की एंग्जाइटी जो है वो स्ट्रेंजर को एग्जिबिट करती हैं, शो करती हैं। और साइकोलॉजिस्ट ने प्लान किया है टू कंटिन्यू कंपाइलिंग थॉरो ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड्स, ठीक है, यानी उसके जो कंप्लीट जो ऑब्जर्वेशन है उसके रिकॉर्ड जो हैं वो उसको गो थ्रू किया जाए,
over the next year to closely track Alia's physical, cognitive और linguistic and socio-emotional developmental milestones as she grows। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि उनका एक रिकॉर्ड रखा जा रहा है, आलिया के बिहेवियर को रिकॉर्ड किया जा रहा है, नोट डाउन किया जा रहा है, सो दैट कि फर्दर वो हमें नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशनल जो चीज़ें हैं यानी उसको ट्रैक किया जाएगा, उसकी जो फिजिकल, कॉग्निटिव, लिंग्विस्टिक या दूसरी जो एबिलिटीज़ हैं, डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स हैं, उस पर चेक किया जाएगा कि जो ऑब्जर्वेशन है हमारी वो किस तरह से उसको कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये चीज़ है कि आपने क्या किया है, आलिया के बारे में आपने एक कंप्लीट जो है वो उसकी हिस्ट्री ले ली है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले ली है कि आलिया कब क्या करती है, आपको सारे जो बिहेवियर हैं उसको समझ आ गई है या उसको आपने नोट डाउन कर लिया है। सो व्हाट इज़ दिस कि आपने एक जो केस लिया है आलिया का, उसको आपने थॉरली स्टडी किया है, ठीक है। सो दैट इज़ केस स्टडी। ओके, सो यहाँ पर आपने फिर देनी है इसकी जस्टिफिकेशन कि आयशा, डॉक्टर आयशा जो है वो आलिया के बिहेवियर को नोट डाउन कर रही हैं, उसकी जो पूरी स्टोरी है कि उसकी जो ग्रोथ, जो माइलस्टोन्स हैं, किस तरह कब क्या कर रही हैं आलिया, तो वो डेवलपमेंट की जो माइलस्टोन्स हैं उसको भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसको वॉच किया जा रहा है कि उसकी जो ग्रोथ है उसका पीरियड क्या है, ग्रोथ की ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है, और वो कितनी फास्ट हैं या कितनी कितनी जल्दी पिक कर रही हैं। ये सारी जो है वो डिटेल नोट्स बनाए जा रहे हैं अबाउट आलिया। सो ये चीज़ें क्या है, ये किसी एक इंसान के बारे में, किसी एक जो है वो सब्जेक्ट के बारे में जब आप कंप्लीट जो डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, दैट इज़ दी केस स्टडी। यानी इन डेप्थ स्टडी करना किसी चीज़ की, किसी इंसान की, तो वो होती है केस स्टडी। यानी आपने एक केस को स्टडी की है, अच्छी तरह से उसको गो थ्रू किया है, सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, उसकी असेसमेंट हो गई है उसकी, तो ये चीज़ें आती हैं केस स्टडी में। ओके, सो नेक्स्ट इज़ नंबर 4। ये तो बहुत इजी है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ चाइल्ड्स अर्ली सोशल इंटरेक्शन एंड देयर लेटर इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी पहली जो उसकी सोशल इंटरेक्शन है बच्चों के साथ और उसके बाद जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसमें क्या लिंक है, उसमें क्या रिलेशनशिप है। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए जिनका हमने लिंक जो है या रिलेशनशिप जो है वो देखना है कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इस तरह आपने ऑब्जर्व करना है, मैयर करना है सोशल इंटरेक्शंस को। बच्चों की जो 3 to 5 ईयर्स जो इनकी एज है उनको असेस करना है कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कितनी है एज 10 ईयर में। सो यहाँ पर उन्होंने बताया है दैट मोर फ्रिक्वेंटली अर्ली सोशल इंटरेक्शन जो है इज़ पॉजिटिवली लिंक्ड विद हायर इमोशनल इंटेलिजेंस इन लेटर चाइल्डहुड। यानी जितने ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी, उतनी ही ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो लेटर चाइल्डहुड में, यानी वो जब बच्चा 10 साल का हो जाएगा तो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो दैट इज़ कि ये पॉजिटिवली लिंक्ड हैं आपस में। इट मीन्स कि उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि येस देयर इज़ द रिलेशनशिप और ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और इनके दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सो दैट इज़ को रिलेशन, जिसमें हम स्टडी करते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप चेक करते हैं कि उनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। सो कोरिलेशन स्टडीज़ है ये। इसकी जस्टिफिकेशन है ये आपने रीड कर लें, आप इसको स्टॉप करके रीड कर सकते हैं और इसके बाद आपने इसको पैराफ्रेज करना है, अपनी वर्डिंग में इसको करना है, ठीक है, अदरवाइज़ प्लेजरिज्म का इशू हो जाएगा। सो जस्टिफिकेशन इज़ ऑल्सो सो सिंपल कि आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है कि ये चीज़ें हैं, इसकी वजह से ये कोरिलेशन स्टडीज़ हैं जिसमें ये किया जाता है। यानी कोरिलेशन की एक आपने जो थोड़ी सी जो है वो डिस्क्रिप्शन दे देनी है, उसके बाद फिर आपने जस्टिफिकेशन भी दे देनी है कि ये जो हमारा स्नैरियो है ये इस तरह से उससे रिलेट कर रहा है। सो नेक्स्ट इज़ लास्ट हमारे पास है और ये आपने शायद देख लिया है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चे सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है उनका चेंज होता है मिडिल चाइल्डहुड में। तो उन्होंने बच्चों से क्वेश्चन किए हैं और 50 जो चिल्ड्रन थे उनके पास 7 to 10 ईयर्स ओल्ड के, उन्होंने क्वेश्चन किए दैट हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ टू समवन हु डजंट नो यू। यानी जो आपको नहीं जानते तो वो किस तरह से आप अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। सो व्हाट आर योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एट्सेट्रा। तो इस तरह के क्वेश्चन किए गए हैं और इन्फॉर्मेशन बच्चों से कलेक्ट की गई है, एक डेटा कलेक्ट किया गया है, दैट इज़ इंटरव्यूज़। यानी आप बच्चों से इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। सो इसकी जस्टिफिकेशन भी सिंपल है कि डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक कन्वर्सेशन करते हैं बच्चों के साथ, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं क्वेश्चनिंग के थ्रू, ठीक है, ताकि उनकी जो ओपिनियंस हैं उनको देखा जा सके, उनकी जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया जा सके।
सो ये है एक इंटरव्यू का मेथड। सो आई होप कि मैंने सारे जो मेथड्स हैं आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप खुद से भी इसको कंफर्म कर सकते हैं, ये 100% एक्यूरेट आंसर्स हैं। अगर आप इसको करेंगे, अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है 100% करेक्ट होगी। आइडेंटिफिकेशन तो सबकी सेम होती है, ठीक है। आप कोई स्टूडेंट ये ना समझे कि आइडेंटिफिकेशन में हम उसको वर्डिंग किस तरह से चेंज करें, तो उसकी वर्डिंग नहीं चेंज करनी। आइडेंटिफिकेशन तो सबकी सिमिलर ही होगी। जस्टिफिकेशन जो है उसकी वो सेपरेट होती है, वो अलग होती है, ठीक है। वो अपनी अपनी होनी चाहिए, उसमें प्लेजरिज्म नहीं आना चाहिए, ठीक हो गया। यानी जस्टिफिकेशन आपने खुद से करनी है, अपनी करनी है, उसमें आपकी वर्डिंग चेंज होनी चाहिए। बाकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो तो सबकी सेम होगी। आइडेंटिफिकेशन में आपके फुल मार्क्स आएंगे। जस्टिफिकेशन जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से आपने उसको क्लियर किया है, जस्टिफाई किया है कि ये जो स्नैरियो है, इसी आइडेंटिफिकेशन जो है इससे रिलेट करता है। सो दैट इज़ दी टुडेज असाइनमेंट, PSY 505 की असाइनमेंट थी। आई होप आई मेड इट क्लियर। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स इफ़ दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी, उनको भी आइडिया हो जाएगा, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। सो ये वीडियोस जो हैं वो अगर आप देख लेते हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं, अगर आपको सोल्यूशन मिल रहा है, तो वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी किया करें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।